अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, एलिफ की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जब उकरत ज़ैनब को अल्लाह हाफिज़ बोलने के लिए आएगा और वो सलीम, एलिफ और ज़ैनब को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि तुम क्या जानती हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं तुम्हें साथ ही लेकर जाऊंगा। और फिर उसे मुराद की बात याद आएगी कि मेरी आपा की एक बेटी है एलिफ, मेरी आपा की शादी बहुत ज्यादा अमीरजादे के साथ हुई थी अब, और वो सोच रहा होगा यकीनन मैं इस बच्ची को अगवा करके इतने पैसे तो हासिल कर ही सकता हूँ जो मैंने फैसल को देने हैं, और इस तरह मुझे यहाँ से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर सईदा को कहेगा चलो घर वापस चलते हैं। सईदा कहेगी क्यों, क्या हुआ, हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। और वो कहेगा कि नहीं, मैंने प्लान कर लिया है, चलो घर चलते हैं, हमारे पास पैसा आ जाएगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मैलिक उस कबर्ड में अपने कपड़े रख रही होगी जो फिलहाल बल्कीस की होती है। बल्कीस के पास नजिया बैठी होगी और कहेगी कि देखो तुम्हारी अलमारी में वो अपने कपड़े रख रही है। बल्कीस कहेगी तुम चुप रहो, इसके लिए मैंने बहुत बड़ा सोचा हुआ है। दूसरी तरफ देखने वाले हैं कि रिजा मेली के पास आएगा और कहेगा कि मुझे उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, और मेली फिर दोबारा और पैसे उसे देगा और वो कहेगा कि हमारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। मेली कहेगा नहीं, मैंने इसलिए पैसे दिए हैं कि तुम हमारा काम बहुत अच्छे से करो। मेली कनान को फोन करेगा और कहेगा कि मैं बहुत परेशान हूँ और मैं आपसे मिलकर अपनी परेशानी दूर करना चाहता हूँ। कनान कहेगा ठीक है मेली, मैं फ्री हूँ, तुम आ जाओ। और दूसरी तरफ देखने वाले हैं कि ज़ैनब कैफे में काम करी होगी, यही वजह है कि सलीम एलिफ को कहेगा चलो अब हम चलते हैं। ज़ैनब कहेगी नहीं, तुम लोगों की वजह से मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही। सलीम कहेगा नहीं, काफी देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। फिर वो एलिफ को लेकर वहाँ से चला जाएगा। दूसरी तरफ टूचे क्रास के पास आएगी और कहेगी कि एलिफ कहाँ है, वो मुझे कहीं नहीं मिल रही। टूचे कहेगी यकीनन आज फिर वो मेरे अंकल सलीम के साथ गई होगी। टूचे कहेगी सभी उसे साथ लेकर जाते हैं, सभी उससे प्यार करते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। क्रास कहेगी अगर तुम उस जैसी बन जाओ तो तुमसे भी हर बंदा प्यार करेगा। फिर क्रास कहेगी ये टेबल पर पड़े गिलास मुझे पकड़ा दो। टूचे कहेगी मैं आपको क्यों पकड़ाऊंगी। तो क्रास कहेगी बस यही फर्क है तुम्हें और एलिफ में, एलिफ होती तो वो मुझे फौरन पकड़ा देती। टूचे थोड़ी देर सोचने के बाद कहेगी ठीक है, मैं आपको गिलास पकड़ा देती हूँ। और फिर दूसरी तरफ नादिर वेट कर करके वापस आ जाता है उकरत के घर और कहेगा कि तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया, तुम लोगों ने मुझे पागल समझा हुआ है क्या, मैं वेट कर करके तुम्हारा यहाँ पर आ गया हूँ। और फिर सईदा उसके सर पर कुछ मारना चाहती थी लेकिन वो बच जाता है और वो कहेगा कि अच्छा कि तुम अब इसके साथ मिलकर मुझे मारना चाहती हो। और फिर नादिर ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि जब तक मैंने तुम दोनों को अपने हाथों से मार नहीं दिया मैं सुकून से नहीं बैठूंगा, और ये बात तुम दोनों याद रखना। और उसके बाद नादिर वहाँ से चला जाएगा। अब सईदा परेशान हो जाएगी कि पता नहीं अब ये क्या करेगा। उकरत कहेगा तुम परेशान ना हो, ये कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर मेली कनान के पास आएगा और कहेगा कि मेरी बहन को डिवोर्स हो गई है और मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और फिर कनान को कहेगा कि आपकी भी तो डिवोर्स हुई थी, आप इस बारे में मुझे कुछ बताएंगे क्या। कनान कहेगा नहीं, मैं इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, मैं उस औरत का जिक्र करना भी पसंद नहीं करता। और फिर कनान कहेगा मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे केस में ऐसा हो। मेली कहेगा मैं अपनी बहन को बिल्कुल भी दुखी नहीं देखना चाहता। तो कनान कहेगा हाँ बिल्कुल, कोई भी अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकता। और फिर मेली वहाँ से चला जाएगा और गिरास टूचे की बालों की छुट्टियां कर देगी जिस तरह एलिफ की करती थी। टूचे कहेगी क्या मैं एलिफ की तरह दिख रही हूँ। गिरास कहेगी नहीं, बस अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करो, तुम उसकी तरह कैसे दिख सकती हो, बस अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करो। और फिर टूचे को कहेगी गिरास के मेरे साथ कामों में हेल्प करवाओगे तुम। टूचे कहेगी इससे मैं अच्छी बन जाऊंगी। गिरास कहेगी हाँ। तो वो कहेगी ठीक है, मैं आपके साथ काम करवाती हूँ। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एपिक अपनी आर्ट एग्जीबिशन में सारी आर्ट लेकर गई होती है लेकिन वो वहाँ बहुत ज्यादा परेशान होगी। और फिर फरिया उसकी दोस्त कहेगी मुझे इस सैडनेस की वजह बताओ कि तुम आज इतनी सैड क्यों हो। और वो कहेगी कि आज तो तुम्हारा स्पेशल डे है और आज के दिन ही तुमने इतना बुरा मूड बनाया हुआ है। और फिर फरिया समझ भी जाएगी कि मेली की वजह से उसका मूड ऑफ है। फरिया कहेगी तुम फिक्र ना करो, वो जरूर आएगा। एपी कहेगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आए या ना आए। और फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बल्कीस मेली के सारे कपड़े बाहर निकाल देगी और कहेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कबर्ड में अपने कपड़े रखने की। और फिर मेलिक जब अपना हाथ डालेगी कबर्ड में अपने कपड़े निकालने के लिए तो बल्कीस जल्दी से दरवाजा बंद कर देगी और मेलिक बहुत ज्यादा चिल्लाएगी कि प्लीज दरवाजा खोले, मेरा हाथ अंदर आ गया है। बल्कीस कहेगी ये है तुम्हारी कि तुमने मेरी कबर्ड को हाथ कैसे लगाया, ये तुम्हारी सजा है, आइंदा मेरे पूछे बगैर तुम कुछ भी नहीं करोगी और मेरे आगे बस जी हजूर करोगी। जी व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।